व्हाट इज इट विच मेक्स यू हैप्पी? एक ऐसी मटेरियल चीज बताओ ना जिसको, जैसे मुझसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो आई विल से माय ओन हैंडमेड फूड, मतलब कि आई एम बेसिकली अ शेफ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैंने अपने हाथ का खाना बनाया और खाया। तो पर मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि फिर देन आई ग्रो, मतलब आई ग्रो बिगर। Material मैं अभी मटेरियल, look, try to understand all of you, I am not a philosophy teacher here, ठीक है ना, मैं फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, ऐसी कोई मटेरियल चीज बताओ जिससे खुशी होती है। बिरयानी, आइसक्रीम, इसके लिए तो आइसक्रीम। बिरयानी, मून, डॉग्स। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाने में बड़ा मजा आता है सर कश्मीरी वाजवान। सर नींद। लर्निंग न्यू थिंग्स। घूमने, फोटोज लेना, खाना। सर ड्राइविंग एंड पुरानी दिल्ली का स्ट्रीट फूड। शमीम राइडर है। सर पेंटिंग, न्यू स्टेशनरी आई थिंक। सर हॉस्टल लाइफ। ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स कभी कभी, और थोड़ी बहुत शॉपिंग और स्केचिंग। I think being unproductive and then not regretting it later, I think it will make me happy. अच्छा, being unproductive and then not regretting. Yes, sir. Amazing. My God, मतलब कहाँ से लाते हो इतना philosophical ideas? Going with friends for traveling and food. घर पर रहना, घर पर भी नहीं, कहीं भी अकेले रहना। सर पता नहीं सर। Oh, that's even amazing, है ना? इससे ज्यादा खुशी की बात ही नहीं हो सकती कि मुझे पता ही नहीं कि किस बात से खुशी मिलती है मुझे। नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ये मैं आगे आऊंगा इन सब टॉपिक्स में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर बहुत कुछ है सर, अब ऐसे एक चीज घूमना हो गया, ट्रैवल ही बोलूंगा सर। ओके ये सब पावर नैप, फ्री टाइम, these things. हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीजें होती है ना, जिसके कारण से लोग खुश होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और आप में से ज्यादातर लोग जो रीजंस बता रहे हो, दैट ऑब्वियसली मेक्स मोस्ट ऑफ द पीपल वेरी हैप्पी। घूमना फिरना, अच्छा खाना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, या अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ खाना पीना या टाइम स्पेंड करना। डॉग्स, डेफिनेटली बहुत सारे लोग के पेट्स होते हैं, तो उनको अपने पेट्स बहुत पसंद आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में भी बहुत खुशी मिलती है। ये होती है कि हम कहीं ना कहीं जो है खुश नहीं हो रहे होते हैं, बिकॉज ईदर वी डू नॉट हैव एक्सेस और वी डू नॉट वी हैव द क्रेविंग बट वी कैन नॉट फुलफिल इट। लेकिन आप में से सभी लोगों ने एक चीज देखी कि ये जितनी भी चीजें आपने बोली है ना, वो चीजें मोरलेस आपके हाथ में ही है, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा एफर्ट मार के भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये चीज भी जो है इम्पोर्टेंट है कि हम कंटेंट शायद नहीं होते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस के सोर्सेज और हैप्पीनेस की चीजें तो हमें मिल रही होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं शायद पूरी तरीके से कंटेंट नहीं होते। मे आई टेल यू वन थिंग, आप सोचिएगा, डू यू थिंक दैट फिजिकल थिंग्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स है ना, जैसे आईफोन मेक्स पीपल हैप्पी, मर्सिडीज बेंज मेक पीपल हैप्पी, गुड फूड मेक पीपल हैप्पी, शॉपिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, मतलब riches makes people happy, है ना? Do you think that if happiness lies in economy, then all the rich people must have been very happy? तो क्योंकि आपके पास चाहे कितनी भी महंगी चीज हो और आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, और लोगों के पास होती भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हैप्पी हो जाते। ये फर्स्ट चीज है जिसके बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको, आप सभी को, हम सबको, मुझे ऐसा कहना चाहिए। आई एम नॉट आउट ऑफ इट, राइट? देयर आर टू थिंग्स इन ह्यूमन बीइंग की जो है ना, दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। मोटे तौर पे कहने का मतलब ये है, एक है फिजिकल फैसिलिटीज जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दूसरी होंगी और उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप विथ एवरीबडी, बीइंग इट विथ योर सिबलिंग, with your parents, with your grandparents, with your friends, and with society at large. This is the biggest reason that we are not happy. ठीक है? और वही एक रीजन है जिसके कारण से we feel a lot of pain and somehow we are not able to cope up.
जैसे रोज अगर बिरयानी नहीं मिले, रोज अगर घूमने को नहीं मिले, या रोज अगर यू डू नॉट प्ले विथ योर पेट, तो भी शायद चल जाता। लेकिन अगर मेंटल ट्रॉमा है तो नहीं चल पाता है।